नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज दोपहर को हमने एक मुद्दा उठाया था कि क्या कोरोना के नाम पर प्राइवेट लैब्स जो हैं वो डर का और भय का माहौल बना रही हैं। इस खबर की पड़ताल पर हम दोपहर से लगे हुए हैं और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ सच्चाई है। और ये सच्चाई की इसमें की हमने पड़ताल लगभग पूरी कर ली है और इस पड़ताल में हम सबसे पहले पहुंचे हैं अम्बाला के सीएमओ के पास और बातचीत के लिए सीएमओ अम्बाला इस समय हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे, सर ये 3 एक ही परिवार के केस सामने आए थे और एक एएनएम थी अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट की, ये पॉजिटिव आए थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही जब इनके सैंपल दूसरी जगह भेजे गए सरकारी लैब में तो ये नेगेटिव है। क्या मामला है सर? ये देखिए, हमने जो सैंपल है, ये हमारी जो हेल्थ की एम्प्लॉई है, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, उसका सैंपल पॉजिटिव आया था। तो उसका हमने जब मैंने खुद मौके पर विजिट किया, उसको देखा, उसको कोई लक्षण नहीं थे। इमीडिएटली सैंपल लेके हमने सरकारी लैब में भेजा। सरकारी लैब में उसका सैंपल नेगेटिव आया और हमने तुरंत उसका एक और सैंपल लिया अभी ताकि हम कंफर्म करें, और हमने वो दूसरी लैब को भेजा, वहाँ से भी वो नेगेटिव आया। तो उसके बाद उस लेडी को हमने नेगेटिव मान लिया कि उसके 2 सैंपल लगातार 2 अलग अलग लैब से नेगेटिव आए हैं। तो और ये पहले पॉजिटिव आया था प्राइवेट लैब से। और इसी तरह जो शहजादपुर के मामले है, शहजादपुर में भी 3 एक ही परिवार के पॉजिटिव आए थे, जो कि पंचकुला के एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके आए थे। उस डॉक्टर ने कोई पॉजिटिव पेशेंट ट्रीट किए थे विदाउट इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ डिपार्टमेंट। तो वो जो है कि हमने कल मौके पर विजिट किया, उनको देखा कि उनको कोई लक्षण नहीं है। हमने तुरंत उनके सैंपल देखे, कल भेजे, विदिन 24 आवर रिपोर्ट आने के विदिन 24 आवर हमने फिर उनके सैंपल भेजे। वो उनका पहला सैंपल नेगेटिव आया है 3 के 3 का। दूसरा सैंपल अवेटेड है। दूसरे सैंपल की जो जांच के लिए हमने भेजा हुआ है वो अलग से सरकारी लैब में भेजा हुआ है। कभी एक ही लैब से कोई ये ना बोले कि एक ही लैब से आपने वो करवाए हैं, तो हमने अलग लैब में भेजे हैं वो सैंपल। और ये है कि हमने जिस इलाके में एएनएम रहती थी उसको भी हमने क्वारंटाइन जोन डिक्लेयर कर दिया था, कंटेनमेंट जोन क्वारंटाइन कर दिया था शुरू में। तो और फिर कंटेनमेंट जोन बना के पूरा जो एसओपीज होती हैं कंटेनमेंट जोन की, पूरे के पूरे इलाके को सील करवा दिया था। इसी तरह शहजादपुर का जो इलाका था, शहजादपुर को पूरे के पूरे को हमने सील करवा दिया और जो कंटेनमेंट जोन हमने डिक्लेयर कर दिया है। और उसमें टीमें हाउस टू हाउस विजिट के लिए लगा दी गई हैं। हम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि रिपोर्ट अगर मान लो अभी कल सुबह तक हमारे को रिपोर्ट मिलने की संभावना है। रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तब हम डिस्चार्ज करके उनको होम क्वारंटाइन करेंगे। सर, इन दोनों जो सैंपल्स लिए गए थे, इन चारों लोगों के, पहला जो सैंपल भेजा गया था वो सेम प्राइवेट लैब में भेजा गया था या अलग अलग में? नहीं, पहले जो चारों सैंपल हैं एक ही प्राइवेट लैब में भेजे गए थे सैंपल। और एक ही प्राइवेट लैब से पहले एक हमारी स्वास्थ्य कर्मचारी जो कंटेनमेंट जोन में काम कर रही थी वो पॉजिटिव आई। और फिर जो ये कॉन्टैक्ट थे, ये इनके सैंपल भी हमने उसी प्राइवेट लैब में भेजे, तो ये भी पॉजिटिव आए। तो मैं और मेरी जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम है उसने विजिट करके ये देखा कि इनको कोई लक्षण नहीं है किसी भी तरह के, सिर्फ कॉन्टैक्ट है। तो हमने ये माना कि इनको एक बार रिपीट सैंपल इमीडिएटली करवा लिए जाएँ। हमने जब रिपीट सैंपल करवाए तो वो नेगेटिव आए दोनों के। और उसका जो हमारी स्वास्थ्य कर्मचारी है उसका हमने दूसरा सैंपल भी उसी टाइम पे, जब नेगेटिव आते ही जो पहला सैंपल नेगेटिव आया था उसके तुरंत हमने उसका सैंपल दूसरी अलग से गवर्नमेंट लैब में भेजा। वो मैं पहले बता चुका हूँ, वो भी नेगेटिव आया। और अब हमने उसको जो हमारी स्वास्थ्य कर्मचारी उसको डिस्चार्ज करके होम क्वारंटाइन में उसके घर पर रख दिया है। और हालांकि इलाके को हमने कंटेनमेंट जोन में अभी तक माना है। सर, क्या माना जाए कि जो प्राइवेट लैब जांच कर रही है कहीं ना कहीं उसकी खामी सामने आ सकती है अगर जांच की जाए इस मामले में? इस बारे में मैं अभी मेरे को जिम्मेवारी सौंपी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से, अभी आप इस मामले की पूरी तरह से जांच करो। ये होता है कई जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव मशीनें होती हैं उनमें कई बार फॉल्स पॉजिटिव आता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे फॉल्स पॉजिटिव नहीं आने चाहिए। हम इसकी मैं बाकी अपने जो मेरे कोलीग बाकी सिविल सर्जन हैं उनके पास से भी मेरे को 1-2 के पास से रिपोर्ट आई है। किसी लैब से उन्होंने टेस्ट करवाए थे, वहाँ पर भी पॉजिटिव आए हैं। तो मैं सभी से रिपोर्ट लेके और जो पूरी इसकी जो जांच रिपोर्ट होगी वो सरकार को भेजूँगा। सर, देश में अपनी तरह का ये पहला मामला ऐसा है जहां पर एक लैब की गलती सामने निकल कर आ रही है। आपने बताया आपको जांच सौंपी गई है, किन पहलुओं पर जांच की जाएगी ये सर?
देखिए, पहले तो पूरे हरियाणा से मैं लूँगा कि इस लैब में कितने कितने सैंपल भेजे थे, आपने रिपीट सैंपल करवाए हैं कि नहीं करवाए, कितने आपके पॉजिटिव आए हैं, इन सभी पहलुओं के ऊपर जांच की जाएगी। दूसरी है, जो हमारे वायरोलॉजिस्ट हैं या पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे बात करके कि भाई ये कितने % चांसेस होते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए। हालांकि फॉल्स नेगेटिव नहीं आती, फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि ये टेस्ट ये माना गया है 70% लगभग सेंसिटिव है। तो फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट कितने % पेशेंट में फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, मैं अपने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और जो वायरोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं या दूसरे फील्ड के जो इस ज्ञाता हैं, उनसे सभी से बात करके और उनकी सभी के स्टेटमेंट लेके उसके बाद ही मैं रिपोर्ट तैयार कर पाऊँगा। सर, आखिरी सवाल, ये जो चारों लोग पॉजिटिव आए थे, क्या इन्हें किसी तरह का ट्रीटमेंट दिया गया था शुरुआती दौर में? आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इनमें कोई लक्षण नहीं थे, तो लक्षण नहीं थे तो ट्रीटमेंट की कोई वही नहीं होती। हमने आइसोलेशन में, ताकि बाकी पॉपुलेशन में ना फैले, हमने आइसोलेट कर दिया गया था। 3 को डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल है हमारा जो मेडिकल कॉलेज मुलाना में, और एएनएम की क्यों सेकंड रिपोर्ट हमने रात को ही हमने भेज दिया था, वो नेगेटिव आ गई थी, उसको हमने डिस्चार्ज करके उसकी 2 रिपीटेड रिपोर्ट विदिन 24 आवर नेगेटिव आई है। हमने उसको घर पे भेज दिया और घर पे होम क्वारंटाइन के लिए बोला कि आप घर पे रहोगे जब तक हम ना बोल दें, अगले 14 दिन तक वो घर पे रहेंगे। तो ये अपनी तरह का देश का पहला ऐसा मामला था जहां पर 24 घंटे के अंदर ही 4 जो रिपोर्ट्स हैं, जब वो सरकारी लैब में जांच के लिए भेजी तो वहां से वो नेगेटिव आ गई, लेकिन प्राइवेट लैब में जब उनकी जांच की गई थी तो ये चारों केस पॉजिटिव आए थे। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जो SOP होता है, प्रोटोकॉल होता है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, उसको पूरी तरह से फॉलो किया था। कंटेनमेंट जोन वहाँ पर बना दिए गए थे, मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया था। तो काफ़ी एक लंबी चौड़ी जो जद्दोजहद है वो करनी पड़ी थी। इस मामले को लेकर हम हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरह से अभी तक इस पूरे मामले में जो प्राइवेट लैब है उसकी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ये लैब है, और अंबाला के CMO कुलदीप सिंह को ये जांच सौंपी गई है। तो इस मामले को लेकर अनिल विज से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार का इस मामले को लेकर क्या नजरिया है। और ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो 24 घंटे के अंदर 4 मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव आए थे, और फिर साथ साथ 24 घंटे के अंदर उनकी रिपोर्ट जब सरकारी लैब में भेजेगी तो वहां से वो नेगेटिव हो जाते हैं। इस मामले को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विज साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि 24 घंटे में अंबाला में 4 मरीज जो हैं वो कोरोना के पॉजिटिव मिलते हैं, लेकिन जब उनकी रिपोर्ट सरकारी लैब में भेजी जाती है तो 24 घंटे के अंदर ही उनका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ जाता है। तो इस मामले को लेकर सरकार का क्या कुछ नजरिया है? अंबाला छावनी की एक ANM का 3 दिन पहले कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट आया था। उसके बाद उसी दिन ही हमने उसका दोबारा टेस्ट करने के लिए भेजा जी। तो हमारी सरकारी लैब से उसका टेस्ट नेगेटिव आया जी। उसी प्रकार से अंबाला ज़िले के गांव शहजादपुर में 3 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया था, पर जब बाद में उसका सरकारी लैब में भेजा तो उनका भी टेस्ट नेगेटिव आया। ये चारों टेस्ट जो पॉजिटिव आए थे, ये एक प्राइवेट लैब जो केंद्र सरकार ने अप्रूव की हुई है जी, SRL के द्वारा किए गए थे। तो ये बहुत गंभीर बात है कि प्राइवेट लैब जब टेस्ट करती है तो पॉजिटिव दिखाती है, और सरकारी लैब जब टेस्ट करती है तो उसको नेगेटिव दिखाया जाता है। अब जिसका पॉजिटिव आ जाता है उसका तो सारा जो SOP है वो शुरू हो जाता है। बाकायदा उनको अस्पताल में एडमिट किया गया और उनके जो घर थे उस इलाके को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया, सारा प्रशासन भी वहाँ पर गया। तो मैंने इसकी जांच के आदेश दिए जी कि इसकी जांच की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए, और SRL लैब से तो तुरंत प्रभाव से टेस्ट ना कराने के आदेश जारी किए। विज साहब, किस लेवल की टीम बनाई गई है इसकी जांच के लिए, क्या कुछ आदेश दिए गए हैं?
ये अब उसके लिए मैंने जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजीव अरोड़ा जी, उनको मैंने कह दिया है कि टीम कंस्टिट्यूट करके इसकी जांच कराएं और जी अगर गलत निकले तो सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। वी साहब, आखिरी सवाल, अब सैंपल से क्या सिर्फ सरकारी लैब में ही भेजे जाएंगे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के? इस लैब से हमने बंद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया विद साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो मुद्दा हमने अब से कुछ देर पहले दोपहर को उठाया था, क्योंकि कोरोना के मरीज जिस तरह से पहले पॉजिटिव आते हैं, फिर सरकारी लैब से उनकी जांच करवाई जाती है तो रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ये मुद्दा हमने सबसे पहले उठाया था और अब इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा संज्ञान लिया और उन्होंने इस मामले के आदेश दे दिए हैं जाँच के लिए। अनिल विज ने साफ तौर पर, अभी आपने सुना कि लाइव जुड़े थे अनिल विज हमारे साथ, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ये प्राइवेट कंपनी है SRL, उसके खिलाफ जो जांच के आदेश हैं वो दिए हैं और अगर कोई कमी यहां पर खामी निकलकर सामने आती है तो कार्रवाई की भी बात अनिल विज ने कही है। एक हाई लेवल डॉक्टरों की टीम बनाई जाएगी जो इसकी जांच करेगी। तो साफ तौर पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस हमारे द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर बड़ा संज्ञान लिया है। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर और जनता के हित से जुड़ी हुई खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।